In this video, we are going to do a very important topic in medieval history, that is your Vijayanagar Empire. अब विजयनगर एम्पायर में क्वेश्चंस बहुत आते हैं, सो इट इज अ मस्ट टॉपिक. इफ यू आस्क मी दैट वन टॉपिक इन द एंटायर medieval हिस्ट्री, तो वो विजयनगर एम्पायर ऐसा है जो आपको नहीं छोड़ना है. इट इज दैट इम्पोर्टेंट. ओके. सो विजयनगर एम्पायर कहाँ स्टेब्लिश हुआ, यहाँ पे है? तो इफ यू हैव एन आइडिया ऑफ इंडिया मैप, अब यहाँ पे देखो, ये रीजन कौन सा है? दिस इज कर्नाटका, राइट? एंड दिस इज वेयर एग्जैक्टली योर विजयनगर, करंट डे कर्नाटका है अभी, ठीक है? तो इसी जगह पे हमारा विजयनगर एम्पायर इज लोकेटेड. क्लियर? नो, विजयनगर एम्पायर को विजयनगर एम्पायर क्यों कहते हैं? ये पहली बात तो दिमाग में आएगा ना. देखो, विजयनगर एम्पायर इज ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ विक्ट्री. और दूसरा क्या है? विजयनगर एम्पायर सिटी का भी नाम है एंड इट इज नेम ऑफ एम्पायर, फाउंडेड इन द 14th सेंचुरी. ठीक है, 14th सेंचुरी में फाउंड हुआ है. एंड हम्पी वॉज डिस्कवर्ड बाई कॉलिन मैकेंजी. ये जो नाम है हम्पी, कॉलिन मैकेंजी, दिस यू विल सी PYQs रिपीटिंग ईयर आफ्टर ईयर, राइट? और हम्पी कौन से रिवर है? इट इज बेस्ड ऑन द रिवर बैंक्स ऑफ रिवर तुंगभद्रा. ठीक है, तुंगभद्रा. तुंगभद्रा से और भी कोई रिवर्स याद आ रहे हैं क्या कर्नाटका में? इंद्रावती, पेन गंगा, वेन गंगा, गोदावरी, ये सब कहाँ पे है रिवर्स? यू विल राइट इट डाउन ऑन द कमेंट बॉक्स कि ये सब रिवर कहाँ पे है. एंड विच रिवर सिस्टम इज नोन एज दक्षिण गंगा? किसको कहते हैं दक्षिण गंगा? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे. ठीक है, चलो लेट्स कम बैक टू रिवर हिस्ट्री. अब यहाँ पे देखो, विजयनगर एम्पायर में क्या है? यहाँ पे विट्ठल टेम्पल है. ठीक है, और ये विट्ठल टेम्पल कैसे है? अ कार्व्ड स्टोन चैरियट. ठीक है, अब ये विट्ठल टेम्पल है और यहाँ पे एक चैरियट उसके सामने खड़ा हुआ है. और ये हम्पी जो है, इट इज द नेम विच इज डिराइव फ्रॉम लोकल मदर गॉडेस पंपा देवी. जो लोकल मदर गॉडेस है पंपा देवी, उनसे ये नाम डिराइव हुआ है. ठीक है, तो ये जो पंपा देवी है, नाम आपको याद रखना है, शी इज द लोकल मदर गॉडेस. एंड हम्पी जो नाम है ये इन्हीं से डिराइव हुआ है. ठीक है, टू थिंग्स क्लियर. एंड देन हम्पी पंपा देवी किससे रिलेटेड है? विजयनगर एम्पायर से. ओके. It is also being recognized as one of the World Heritage Site 1976 में. Now, who are the founders of Vijayanagar Empire? आजकल UPSC is asking what type of question that they will give founders, and you have to mark it with the correct owners. Sorry, correct names, that who are the founders, or and with the dynasty. ठीक है, सॉरी आई जस्ट गॉट कंफ्यूज हेयर. ठीक है, चलो मैं यहाँ पे दोबारा लिखती हूँ. कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि फाउंडर्स कौन है डायनेस्टी के, और कौन सी डायनेस्टी उन्होंने फाउंड की है. लेट्स से अब यहाँ पे विजयनगर एम्पायर वाज फाउंडेड बाय हरियर हरियर एंड बुक्का. ठीक है, हरियर एंड बुक्का, नॉट मुक्का, ऑलराइट. हरियर एंड बुक्का इन 1336, 14th सेंचुरी. ठीक है, और द एम्पायर इज रूल्ड बाय रायाज. द रूलर ऑफ द एम्पायर आर कॉल्ड एज रायाज. रायाज. और एक टर्म आपको याद है, रोड्स. हुआ रोड्स, जो हम पढ़ते हैं किसमें? जल्दी से बताना मुझे. आपने पढ़ा होगा रेवेन्यू सिस्टम. कौन कौन से? परमानेंट सेटलमेंट और रोतवारी सिस्टम, राइट? तो ये जो रोतवारी सिस्टम है, ये रोथ्स हैं, यहाँ पे पीजेंट्स हैं. और यहाँ पे रायास कौन है? दीज आर द पर्सन रूलर ऑफ एम्पायर ऑफ विजयनगर एम्पायर. तो क्वेश्चन ना स्टेटमेंट में से ऐसे ही आता है कि विजयनगर एम्पायर में जो टर्म है रायाज, ये किसको डिनोट करता है? ठीक है, सो यू शुड रिमेम्बर दीज. ओके. नाउ सी, ये जो एक पिक्चर है, इसमें आप देख सकते हो कि हाउ इंट्रिकेट क्रेविंग्स कार्विंग्स आर हेयर. ठीक है. नाउ द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द एंटायर विजयनगर एम्पायर वाज कौन था? कृष्णदेवर राया. ठीक है. अच्छा, एक ना मैं आपको ट्रिक्स, जब हम एक मैं ट्रिक्स की वीडियोस बनाऊंगी टू सॉल्व द PYQs, आई विल टेल यू, उसमें मुझे याद आएगा कृष्णदेवर राया. और ये किसी भी क्वेश्चन में यूजुअली होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस आर कि कृष्णदेवर राया हो, बिकॉज ही वाज अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज. Four dynasties which have ruled Vijayanagar Empire are Sangama dynasty, Solvas, Tolva and Aravidu. ठीक है, and these are in the same order. पहले संगमा आते हैं, फिर सोलवास, फिर तोलवास, फिर अराविदु. संगमा डायनेस्टी को फाउंड किसने किया है? सॉरी, संगमा डायनेस्टी ने एम्पायर को फाउंड किया था. ठीक है, तो विजयनगर एम्पायर वाज फाउंड नॉट बाय कृष्णदेवराया बट बाय द संगम डायनेस्टी.
ठीक है। एंड पिनाकल पे सोलवा डायनेस्टी, सोलवा डायनेस्टी के उस पे हम ये बिल्कुल क्लाइमेक्स पे पहुंचा था, एंड लास्ट में अरावधु डायनेस्टी के टाइम पे इट डिक्लाइंड। ओके। जो बिकॉज कृष्णदेवराया बहुत पावरफुल रूलर था, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर, एंड आफ्टर हिज डेथ, आफ्टर ही वाज नॉट देयर इन द एम्पायर, तो ये हमारा क्या हुआ, एम्पायर का डाउनफॉल होने स्टार्ट हो गया। ठीक है। ओके, अब यहाँ पे एक बहुत स्ट्राइकिंग फीचर विजयनगर एम्पायर का क्या है, वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो नेचुरल बांध जो तुंगभद्रा रिवर ने बनाया हुआ है उससे फुलफिल करती है। तो याद रखना कि ऑब्वियसली जिस भी स्टेट या किसी भी सिटी के पास हमारी रिवर बह रही है, तो मोस्टली रिवर वाटर रिक्वायरमेंट आर बीइंग फुलफिल्ड बाय द फॉलोइंग सोर्स। ठीक है, तो कौन सी रिवर है यहाँ पे, तुंगभद्रा। ओके, चलो लेट्स मूव अहेड। ओके, अब यहाँ पे रिमेंबर दैट विजयनगर एम्पायर में बहुत सारी फोर्टिफिकेशंस हुई हैं। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, सेक्रेट सेंटर है जो एक रॉकी नॉर्दर्न एंड पे बना हुआ है ऑन द बैंक्स ऑफ तुंगभद्रा। और जो सेक्रेट सेंटर है, वाई इट इज सेक्रेट, क्योंकि जो आपने रामायण में सुना है ना, बाली एंड सुग्रीव, ठीक है, जो मंकी किंगडम था, बाली एंड सुग्रीव, सो दे, ये जो जगह है वो यही मेंशन्ड है, जो सेक्रेट सेंटर यहाँ पे है विजयनगर एम्पायर में, दिस इज द सेम प्लेस जो हमारी रामायण में मेंशन्ड है। विजयनगर वॉज फेमस फॉर इट्स मार्केट डीलिंग्स, स्पाइसेस, टेक्सटाइल और प्रेशियस स्टोन्स। ठीक है, अभी हमने एक वीडियो में, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या क्या थे वहाँ पे, आर्टिशंस, आर्टिफैक्ट्स, बीड मेकिंग, सील मेकिंग, ये था। अब यहाँ पे क्या फेमस है, स्पाइसेस, तो आप वैसे भी थोड़ा आइडिया लगा सकते हो हाउ, बिकॉज इट अगेन इट इज अ किंगडम ऑफ साउथ, और साउथ इंडिया इज वेरी फेमस फॉर इट्स स्पाइसेस। ठीक है। और स्पाइस सिटी हम किसको कहते हैं, स्पाइस स्टेट किसको कहते हैं हम, कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, ऑलराइट। ओके, अब यहाँ पे लोकल मर्चेंट्स को कुदराई चेतीस कहते हैं। अब ये देखो, क्वेश्चन अगर आ जाए, कुदराई चेतीस डिनोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको पता होना चाहिए लोकल मर्चेंट्स। कुदिराई मतलब ऐसे याद रखो, कुदिराई खुद, खुद करते हैं, ठीक है, तो खुद अपना काम करते हैं लोकल मर्चेंट्स, राइट। और चेतीस और ये सब नाम है ना, अन्ना, ये सब कहाँ पे है, साउथ इंडिया में, तो आपको ऐसे भी थोड़ा सा आइडिया लगाना है। लेट अस सी द डायनेस्टीज एंड रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर। सो विजयनगर वॉज रूल्ड बाई टू डिफरेंट डायनेस्टीज, संगमा, सोलवा, तोलवा, ये सब मैंने आपको बताया ऊपर, ठीक है। और जो कृष्ण देवराया है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ही बिलोंग टू तुलवा डायनेस्टी। ठीक है। एंड अंडर दिस तुलवा डायनेस्टी, अंडर कृष्ण देवराया, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन होता है विजयनगर एम्पायर का। ठीक है, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन अंडर हिम। दूसरी एक चीज आपको यहाँ यहाँ पे याद क्या रखनी है, कि यहाँ पे क्या होते हैं, नायक्स, और इनको क्या, नायक्स, और दूसरा नाम क्या है इनका, मिलिट्री चीफ्स। तो मैं आपको पीवाईक्यूज जब दिखाऊंगी तो इसमें दिखाऊंगी कि जो नायकास मिलिट्री चीफ से क्वेश्चन आया हुआ है कि ये कौन से एम्पायर में है, क्या ये विजयनगर में है या नहीं, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है। तो रिमेंबर, नायकास और मिलिट्री चीफ्स आर वेयर इन द विजयनगर एम्पायर। देन यू विल सी गोपुरम्स, ठीक है, नगलपुरम, अर्बन टाउनशिप, ये सब हमारे विजयनगर एम्पायर में है। तो ये हमारे विजयनगर एम्पायर के आर्किटेक्चर में आता है। ओके। अमर नायका सिस्टम वॉज देयर, अमर नायकास, और ये सिस्टम किससे है, इक्ता सिस्टम दिल्ली सल्तनत का है, उससे काफी मिलता जुलता है। ठीक है। अभी जो मिलिट्री चीफ्स नायकास, इनका काम क्या है, दे यूज टू मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर अकम्पेड बाई पीजेंट्स। ठीक है, पीजेंट्स इनके साथ होते थे। और ये बेसिकली एक तरीके का, आप मानो कि सिक्योरिटी, सेफ्टी, जो मिलिट्री चीफ्स का काम होता है ना, उस पर्पस के लिए देवर देयर। और अमर नायकास जो हैं, ये अमर नायकास, दे वर द मिलिट्री कमांडर्स। अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है दैट व्हाट आर द अमर नायकास, तो इनको बस टर्म याद रखो दैट दे आर द मिलिट्री कमांडर्स, राइट। नाउ यू आर गोइंग टू जॉइन द डिफेंस फोर्सेस, तो आपको पता है दैट व्हाट 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 डज मिलिट्री कमांडर्स मीन। ठीक है। अब इनको ये अमर नायकास, तो इनको क्या दिया जाता था, एक जैसे मान लो ये एक पूरा स्टेट है, तो इसमें ऐसी कोई छोटी छोटी टेरिटरीज दी जाती थी टू गवर्न, एंड दीज टेरिटरी, स्मॉल टेरिटरीज, दे आर नोन एज रायास। ठीक है, व्हाट आर रायास, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, नायास, नायकास, रायास, अमर नायका, ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मिलिट्री चीफ्स एंड देन अमर नायकास, दे मिलिट्री कमांडर्स, एंड दे आर बीइंग गिवन स्मॉल टेरिटरीज नोन एज रायास टू गवर्न। ठीक है। और जो अमर नायकास थे ना, ये किंग को ट्रिब्यूट देते थे, कैसे, इनको कुछ एनुअली गिफ्ट्स भेज के।
और ये गिफ्ट भेजने का मतलब क्या था कि दे यूज टू एक्सप्रेस देयर लॉयलिटी टुवर्ड्स द किंगडम, टुवर्ड्स द किंग। ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट में, अगेन इट वाज इन वन ऑफ द पीवाईक्यूज, आई थिंक सीएपीएफ का या सीडीएस का ही पीवाईक्यू है, उसमें एक क्वेश्चन था कि ये रॉयल अपनी लॉयलिटी को ये कैसे दिखा देते, बाय सेंडिंग गिफ्ट्स टू द रॉयल कोर्ट। ओके। ओके, लेट्स मूव अहेड नाउ। जो विजयनगर है, इट इज इसका जो किंगडम है वो कैसा स्टेब्लिश है, एक बार हम ये भी देख लेते हैं। विजयनगर वॉज कैरेक्टराइज बाई अ डिस्टिंक्टिव फिजिकल लेआउट। अब ये ना पूरा इसका फिजिकल लेआउट बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटिफिकेशन से बनाया हुआ है, और बिल्डिंग स्टाइल्स है यहाँ पे, और नेचुरल रिजर्वर, आपको यहाँ पे रिवर सिस्टम पता है, तुंगभद्रा, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, राइट। देन यहाँ पे एक जैसे मानो कि ये एक स्टोरेज है वाटर का, और इससे जो ऐसे पानी आ रहा है ऐसे अलग अलग डायरेक्शंस में, इट इज यूज फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस। एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रहा है, इट इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, इट इज यूज फॉर वॉशिंग क्लोथ्स एंड ऑल दीज पेटी वर्क्स, द वाटर इज बीइंग यूज्ड। अब्दुल रजाक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब्दुल रजाक इज वन ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर। अभी हम एक चैप्टर पढ़ेंगे फॉरेन ट्रैवलर्स, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी जो अब्दुल रजाक है ये पर्शियन का एम्बेसडर है। ठीक है। तो ही रोट अबाउट दी ब्यूटिफिकेशन, ही रोट अबाउट द ब्यूटी ऑफ विजयनगर एम्पायर, और उसने बताया कि कैसे सिटी फोर्टिफाइड है, एंड देर आर हाउ सिक्योर इट इज। ठीक है। और जो पानी आ रहा है तुंगभद्रा से वो किस किस पर्पसेस के लिए यूज हो रहा है, तो एवरीथिंग अबाउट विजयनगर एम्पायर ही हैव रोट। हु रोट? अब्दुल रजाक। और अब्दुल रजाक कौन है? ही इज वन ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर एंड एम्बेसडर ऑफ पर्शिया। तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है। ओके। अब यहाँ पे देखो एक चीज की, इंडो इस्लामिक स्टाइल में आपका काम यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, इंडो इस्लामिक स्टाइल। ऑलराइट। तो उसके बाद हम्पी। हम्पीज क्या है? हम्पी इज द हिस्टोरिकल सिटी, राइट। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल बी बैक इन अ वाइल। ठीक है। ओके। हाँ, तो आई वॉज टॉकिंग, वी वर टॉकिंग अबाउट, कौन सा पॉइंट था, हम कहाँ थे? हाँ। अब यहाँ पे जो इंडो इस्लामिक स्टाइल इनकॉर्पोरेट किया हुआ है यहाँ के आर्किटेक्चर बना आर्किटेक्ट बनाने में। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ी जब आर्किटेक्चर का बात आती है तो वहाँ पे भी सी की कैसे इंडियन स्ट्रक्चर्स को, हाउ इस्लामिक सिस्टम, हाउ इस्लामिक स्टाइल वॉज फ्यूज्ड। ठीक है, तो वो सब हम देखेंगे आगे। नाउ हम्पी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम्पी, मदर गॉडेस पंपा देवी, वहां से नाम पड़ा हम्पी। हिस्टोरिकल सिटी है, एंड इट वाज बीइंग brought into light by whom? कर्नल कॉलिन मैकेंजी। एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन योर एनडीए 2019। अब यहाँ पे क्या है, हम्पी में यू विल सी कि यहाँ पे विरूपक्षा टेम्पल है। ठीक है, विरूपक्षा टेम्पल है। देन यू हैव श्राइन ऑफ पंपा देवी, पंपा अ, पंपा देवी श्राइन। ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं, टेम्पल्स हैं, राइट। एंड यू विल फाइंड वेरियस अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। ठीक है। और वो अकाउंट्स का कौन कौन सी लैंग्वेज में? यू विल सी तेलुगु है, कन्नड़ है, तमिल है। ठीक है, इन सब लैंग्वेजेस में यू विल सी अकाउंट ऑफ हम्पी आर बीइंग लोकेटेड। तो हम्पी याद रखना किससे एसोसिएटेड है? विजयनगर एम्पायर से। ठीक है। अब हम्पी में एक जगह है रॉयल सेंटर, राइट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, रॉयल सेंटर ऑफ हम्पी। तो रॉयल सेंटर वॉज लोकेटेड इन द सदर्न वेस्ट पार्ट ऑफ द सेटलमेंट। ठीक है, इसमें 60 टेम्पल से भी ज्यादा टेम्पल्स हैं। ठीक है, 60, मोर देन 60 टेम्पल्स यहाँ पे हैं। 30 बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस आर आइडेंटिफाइड एज पैलेसेस। तो बेसिकली रॉयल सेंटर क्या है? यहाँ पे पैलेसेस हैं, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं, और यहाँ पे जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट स्ट्राइकिंग फीचर है यहाँ पे क्या है? एक ऑडियंस हॉल है। ऑडियंस हॉल, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑडियंस हॉल एंड दी महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा। अगर आपको ये नाम भी पता है ना, ऑडियंस हॉल, महानवमी डिब्बा, एंड दे आर एसोसिएटेड विद हम्पी, रॉयल सेंटर ऑफ हम्पी, तो क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है। ओके।
अ, ये जो प्लेटफॉर्म है महानवमी टिप्पा, ये किस चीज के लिए यूज हो रहा है? ये कुछ स्पेशल पर्पसेस के लिए, कोई फेस्टिवल की कोई सेलिब्रेशंस के लिए यूज हो रहा है, जैसे राम नवमी, दशहरा पे जो होता है वो सब उनके सबके सेलिब्रेशन के लिए यूज हो रहा है। ओके। अब और रॉयल सेंटर में और भी कुछ ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स हैं, जैसे लोटस महल, हजारा रामा टेम्पल, ये सब हमारे, तो आपको ये नाम याद रखने हैं, लोटस टेम्पल, हजारा राम टेम्पल। ठीक है, तो ये सब हमारे कहाँ पे है? इन हम्पी, जो रॉयल सेंटर है वहाँ का, हम्पी का, विजयनगर एम्पायर में। टेम्पल्स कौन कौन से हैं हम्पी के? अभी जो यहाँ पे जो हम्पी में जो टेम्पल्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ विजयनगर एम्पायर में बने, नो, बहुत अलग अलग किंगडम्स ने आके यहाँ पे टेम्पल्स बनाए हैं, एंड इट टुक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू मेक दीज टेम्पल्स। तो पल्लवास आए, चालुक्यास आए, होसालास, चोलास, ये सब आए, एंड दे हैव कंस्ट्रक्टेड द टेम्पल्स। श्राइन्स ऑफ विरूपक्षा एंड पंपा देवी, यहाँ पे सेक्रेट सेंटर में इनकी श्राइन्स है। तो विरूपक्षा जो है वो किससे एसोसिएटेड है? विरूपक्षा, विरूपक्षा इज एसोसिएटेड विथ लॉर्ड विष्णु। ठीक है। और एक टर्म आता है विट्ठल, जो लॉर्ड विट्ठल है, वो जब आप भक्ति सूफी सेंस पढ़ते हो तो वहां पे एक आता है, तो लॉर्ड विट्ठल जो है वो भी किससे, वो भी है विष्णु, लॉर्ड विष्णु। ठीक है। और भक्ति सूफी सेंस में हम क्या एक चीज और पढ़ते हैं, शैविज्म हम पढ़ते हैं, वैष्णविज्म हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो शैविज्म किसके हैं? शिव डिवोटीज। वैष्णविज्म किसके हैं? विष्णु डिवोटीज। ठीक है। फिर इनके हम एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, कार्यकाल में आ, ये सब आई विल टेल यू इन दैट क्लास। ठीक है, कि इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन है जो फेवरेट फेमस डिवोटीज हैं। एक आपने सुना होगा बसावनास और लिंगायत्स। ठीक है, तो ये सब जो टर्म्स हैं ये सब भक्ति सूफी सेन्स के चैप्टर में से हैं, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस। फिर शगुना शगुना भक्ति आती है, निर्गुणा भक्ति आती है, तो जब हम वो चैप्टर डिस्कस करेंगे तब आई टेल यू देयर। ठीक है, तो अभी के लिए आपको ये ध्यान रखना है, विजयनगर एम्पायर में श्राइन्स, हम्पी में टेम्पल्स के कौन कौन से श्राइन्स हैं? विरूपाक्षा एंड पंपा देवी। पंपा देवी के नाम से ये एक्चुअली फिर ये हम्पी आता है, राइट। विजयनगर के जो किंग्स हैं, दे क्लेम दैट दे रूल ऑन द बिहाफ ऑफ गॉड विरूपाक्षा। ठीक है, उनके बिहाफ पे हम विरूपाक्षा, लॉर्ड विरूपाक्षा के बिहाफ पे किंग्स आर बीइंग रूलिंग। ओके। एंड वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, ये देखो यहाँ पे विथाला टेम्पल, अभी मैं विट्ठल की बात करी थी, विट्ठल वो है, गॉड है, एंड रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर दे एस्टैब्लिश द विथाला टेम्पल। तो विथाला विट्ठल ये एक ही है, किस किस के फॉर्म है? लॉर्ड विष्णु। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें दिमाग में रखनी है, कहाँ कहाँ से कैसे आ रहा है। एंड हम्पी को एक नेशनल, इट हैज बीन गिवन एज अ साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस 1976, ऊपर भी हमने डिस्कस किया था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है 1976 में हम्पी। ठीक है, तो अभी आई होप यू हैव सम क्लियरिटी अबाउट द विजयनगर एम्पायर। तो हमने क्या क्या पढ़ा? लोकेशन इसकी कहाँ पे है, कौन सी रिवर फ्लो कर रही है? तुंगभद्रा फ्लो कर रही है, राइट। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या जगह है? हम्पी हमने पढ़ा, रॉयल सेंटर हमने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद लोटस महल, हजारा रामा टेम्पल, महानवमी डिप्पा हमने पढ़ा, राइट। हु आर द फाउंडर्स? हरिहरन बुक्का। ठीक है। फोर डायनेस्टीज हैं जिसने रूल करा है, सोलवा, तोलवा, अरावैदु। ठीक है, तो क्लाइमेक्स किसके पे आ रहा है? अरावैदु के टाइम पे बिल्कुल डिक्लाइन आ गया, तो ये सब हमने इस चैप्टर में डिस्कस करा है। एंड इफ यू डू वन क्वेश्चन, तो वन चैप्टर विल गिव यू वन क्वेश्चन। ठीक है, और एंड इवन मोर देन वन क्वेश्चन, टू क्वेश्चन भी आ सकते हैं समटाइम्स। इफ यूपीएससी आज तो एक टॉपिक में से ही दो तीन क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, सो यू शुड नेवर एवर नेवर एवर स्किप दिस पर्टिकुलर चैप्टर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, चलो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन सेक्शंस। कुछ एक बार क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हम्म Who among the following rulers of Vijayanagar Empire constructed a large dam across Tungabhadra River? ठीक है, एंड कैनाल, ये किस emperor ने किया है? अब देखो, वीरूपक्षा ने किया है क्या? वीरूपक्षा ऐसा सच कोई रूलर नहीं था, बट वीरूपक्षा टेम्पल बनाया था। ठीक है, तो लॉर्ड सॉरी, विरूपक्षा का टेम्पल बना है, एंड पीपल, द किंग्स, दे यूज टू क्लेम दैट वी रूल ऑन बिहाफ ऑफ विरूपक्षा, गॉड विरूपक्षा। विरय विजय आपने नाम सुना है क्या? नहीं सुना। मालिकार्जुना नाम सुना? नहीं सुना। तो ऑब्वियस आंसर फिर देवराया वन हो जाता है। ठीक है। एंड एक ट्रिक मैं आपको, जो ट्रिक तो नहीं है बट मोस्ट कॉमन लॉजिकल, जब एग्जामिनर पे पेपर बना रहा है तो उस टाइम पे अगर आपको ऑप्शन में कृष्ण देवराया बनाएगा होगा, तो 99% चांसेस दैट इज द आंसर। ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रहा है पूरे एम्पायर में।
एंड इसीलिए इंपॉर्टेंट है. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, अगेन इट कम्स टू कृष्णदेवराया. ही बिलोंग टू विच डायनेस्टी? तुलवा डायनेस्टी. अभी आपको बहुत आसान लग रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, बट एक्चुअली क्वेश्चंस लाइक दिस दे आल्सो कम. यूपीएससी ऐसा नहीं है सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता है, दे आस्क सिंपलेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आल्सो. बट हम व्हाई डू फेल इन एग्जाम? बिकॉज वी डू नॉट नो द आंसर ऑफ दो सिंपलेस्ट क्वेश्चन. ठीक है, तो इसीलिए हमें सिंपल क्वेश्चन में ध्यान रखना है. तो तुलवा डायनेस्टी, कृष्णदेवराय आया. और कमेंट में आप बताना पहली डायनेस्टी कौन सी थी? संगमा थी, सोलवा और एरावदु? Which was the first dynasty of Vijayanagar Empire and which was the last dynasty of Vijayanagar Empire? Third question. Building कल्याण मंडपास, कल्याण मंडपस, मंडपास. ठीक है, तो अभी हम लोग ऊपर देखा था कल्याण मंडपा, ये किसका है? ऑब्वियसली विजयनगर एम्पायर का. अभी ये कल्याण मंडपा की जगह मैं यहाँ पे लिख दूं महानवमी टिप्पा, या फिर मैं लिख दूं ऑडियंस हॉल, और एल्स आई कैन राइट लोटस महल. ये सब किसके फीचर हैं? ठीक है, तो यू विल आंसर इट एज विजयनगर एम्पायर ओनली. ठीक है. Okay, so this was it about the Vijayanagar Empire. I hope you find this class interesting. और दिस इज जस्ट एक बस ट्रेलर है कि कैसे कैसे इमास के रिटन बैचेस में क्लासेस होती हैं. एंड देर आर क्लासेस, डिटेल्ड क्लासेस हैं. उसके बाद वी हैव योर टेस्ट्स. हर एक क्लास के बाद आपका एक टेस्ट होगा, और टेस्ट में भी जो हमने डिस्कस किया है क्लास में वही क्वेश्चंस होते हैं, सो दैट इट गिव यू अ रिवीजन का जो टाइम पीरियड होता है, जो यूजुअली नहीं मिलता है. रिवीजन साथ साथ होता रहता है. एंड देन यू हैव वीकली टेस्ट, और पूरे वीक के लिए एक वर्कशीट होती है. ठीक है. एंड इफ यू वांट टू नो फर्दर तो हमारे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होगा, यू कैन चेक इट आउट एंड यू कैन सी कि क्या क्या कैसे कैसे कोर्स का प्रोसीडिंग्स है. ऑलराइट. ओके, सो आई फील दैट इट्स तो टॉपिक थोड़ा क्लियर होगा. और दूसरा, आपको ये ट्वाइस एटलीस्ट, आपको 2 बार तो देखना ही देखना है. ठीक है, यू कैन वॉच इट अराउंड 1.5x 2x पर आप देख लो. तो फॉर रिवीजन इट विल कम इन हैंडी. ओके. नाउ जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं, कमेंट आपको करना है. प्लीज लाइक, सो दैट वी कैन ऑल्सो फील मोटिवेटेड. लाइक करना है और शेयर करना है, एंड गिव योर लव टू द वीडियोज. And anything else, any videos you want, any topic you want to discuss, please write it on the comment box. We are going to take up the next topic that only. Okay, thank you.